हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। मैं यहाँ पे कार्ड रीडिंग करने जा रही हूँ। आपको अपने पार्टनर का ध्यान करना है, 3 बार उनका मन में नाम लीजिए। जिस किसी के लिए भी आप रीडिंग देखना चाहते हैं, ऐसा इंसान जो भी आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, वो व्यक्ति जिसके साथ आपके रिलेशनशिप थे और उसके बारे में आपको जानना है कि उसके दिल और दिमाग में अभी आपके लिए क्या चल रहा है। उनकी फीलिंग्स को यहाँ चेक करेंगे, उनके थॉट्स को यहाँ चेक करेंगे हम टैरो के माध्यम से। यहाँ पर आपके पार्टनर के थॉट्स एज वेल एज उनके अंतर मन में क्या चल रहा है यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो जल्दी से अपने पार्टनर का मन ही मन में ध्यान कर लीजिए। मैं यहाँ पे टैरो कार्ड के माध्यम से देखूंगी कि वो क्या आउटकम लेने वाले हैं, इस कनेक्शन में आगे होना क्या है। तो जो लोग नए हैं, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में दे रखा है टैरो वर्ल्ड 555 एंड टैरो वर्ल्ड 111 के बारे में। जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कर लें। देखते हैं आपके पार्टनर की क्या इरादे हैं, नाइट में बेसिकली क्या सोच विचार कर रहे हैं। लेट्स सी। सभी 12 राशियों के लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ। ऑल 12 साइन है, मेल फीमेल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सेम सेक्स के लोग, कोई भी देख सकते हैं रीडिंग को। ठीक है, ध्यान कीजिए अपने पार्टनर का। बॉटम ऑफ डेक स्ट्रेंथ, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड, फोर ऑफ स्वॉर्ड, 3 ऑफ स्वॉर्ड, the wheel, the moon, the devil, hierophant, lover. ओके, सो गाइस क्लियरली दिख रहा है जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देखने आए हैं, इस पर्सन का या आपका बॉन्ड डेट हो सकता है। नंबर 8 की एनर्जी आई है जो कि शनि की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है। नंबर 6 है यहाँ पर, नंबर 18 है, नंबर 9 है, नंबर 4 है एंड 3 है एंड नंबर 5 है यहाँ पर एंड नंबर 7 है। सो गाइस ये बॉन्ड डेट हो सकते हैं आपके या फिर आपके पार्टनर के। क्लियरली एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ, थोड़ा सा डाउन कर देती हूँ, आपको कार्ड्स और अच्छे से विजिबल हो जाएंगे। आपने एस ऑफ पेंटिकल, स्ट्रेंथ। इस व्यक्ति के साथ आप स्टक नहीं रहना चाहते हो। ओके, आई कैन क्लियरली सी इस व्यक्ति के साथ आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आकर के स्टक हो चुके थे। आपकी करंट एनर्जी में आप इस एनर्जी में तो स्टक नहीं रहना चाहते हो। या तो आप अपने पर्सन के साथ स्टेबल रिलेशन में रहना चाहते हो जो प्रॉपर है, या फिर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। आप अपने कनेक्शन में अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हो। आप अपना समय, मैं क्लियरली देख रही हूँ, इस तरफ बर्बाद नहीं करना चाह रहे हो। आपको लग रहा है आपके पार्टनर ने ऑलरेडी आपके साथ चीज़ें बहुत गलत करी है और आप उस गलती के साथ नहीं बिता सकते यहाँ पे ज़िंदगी। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने, आपको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने आपके इमोशंस का, आपकी फीलिंग्स का गैर फ़ायदा उठाया है। अपनी लाइफ में आगे बढ़े हैं ये, वहीं आप टूट के रह गए। आपको ऐसा अब लग रहा है कि आपको भी अब सेल्फिश हो जाना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को जीना चाहिए और अपनी लाइफ की नई शुरुआत कर लेनी चाहिए। क्लियरली मैं देख पा रही हूँ आप में से कई लोग एफर्ट डालना शुरू कर दिया है। हालांकि ऐसा नहीं लग रहा कि कम्प्लीटली सब कुछ ठीक हो गया आपकी लाइफ से। ऐसा कुछ नहीं दिख रहा मुझे कि आपकी लाइफ से एकदम से सब चीज़ें
एक सेकेंड ना, ऐसा नहीं दिख रहा कि आपकी लाइफ से सब चीज़ें नॉर्मल होती गई हैं, अभी हो गई हैं, बट हाँ एटलीस्ट आप पुश कर रहे हैं, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर आप जो है कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कर रहे हैं जहाँ पर आप न्यू बिगनिंग को अप्रोच करते हुए मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हो। थोड़ा सा अपने बारे में कंसर्न होते हुए, खुद के बारे में कंसर्न होते हुए, सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है कि डेफिनेटली आपको नहीं मालूम है ना, इस कनेक्शन के बारे में आपको शायद नहीं दिख रहा होगा पर यहाँ पर यूनिवर्स जो है अपना काम कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को ठीक करने में। इस रिलेशनशिप में मैं यहाँ पर देख रही हूँ यूनिवर्स आपके फेवर में काम कर रहे हैं। ये ऐसा रिलेशनशिप रहा है जहाँ इस रिलेशनशिप ने आपको तोड़ के रखा है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं और डिटेल में, मैं कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ। इस रिलेशनशिप ने पूरी तरीके से आपको तोड़ के रखा पास्ट में। अब जब आप इस कनेक्शन से भाग रहे हो, निकल रहे हो कि मुझे इस कनेक्शन में रहना ही नहीं है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, आपके जो पार्टनर है उनको आप तक पहुँचाने का काम यहाँ कर रही है यूनिवर्स। थोड़ा सा और डाउन कर देती हूँ, आपको कार्ड्स और अच्छे से विजिबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर यूनिवर्स का मुझे साफ साफ तरीके से रोल दिख रहा है कि यूनिवर्स पूरी कोशिश में लगी है, पूरी कायनात आपके और इनके कनेक्शन को ठीक करने में लगी हुई है। हालांकि आप लोगों को नहीं एहसास हो रहा होगा, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, पर सच यही है कि यहाँ पर डिवाइन अपना काम कर रहा है। आपके मन की इच्छा या आपका कह सकते हैं मैनिफेस्टेशन को पूरा करने का यहाँ पूरी कोशिश की जा रही है। यूनिवर्स ने अपना काम शुरू कर दिया है। यूनिवर्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपका जो भी आपने मैनिफेस्टेशंस किया था या जो भी आपने इच्छा थी आपके मन की, उसके प्रति काम करना शुरू कर रहे हैं। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही है जो चीज़ें आपको नॉलेज में ही नहीं है, वो कुछ घटनाएं आपके पीछे से घट रही हैं और आपको पता ही नहीं है। और आपके पार्टनर के साथ कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिससे कि आपको एक स्टेबल रिलेशनशिप मिल सके। आप यहाँ पर पूरे तादाद में बैठ चुकी हो कि भाई मुझे इस इंसान को छोड़ना है, मुझे ये कनेक्शन अब नहीं चाहिए, बहुत हो गया, मैंने इस कनेक्शन में बहुत दिया है, अब मैं इस कनेक्शन में और तो नहीं दे सकती हूँ। और एक चीज़ और दिख रही है कि आप इस कनेक्शन में आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, आपको बेट्रेल किया गया है, इमोशनल फूल बनाया गया है, आप रोए हो, रात भर तड़पे हो, परेशान हुए हो। एट द एंड मिला क्या, कुछ नहीं। इसीलिए आपने अब अपने आप को बहुत मुश्किलों से संभाला है, अपनी हीलिंग करी है। अब आपने मैनिफेस्टेशंस किया ज़रूर, इस पर्सन को मांगा। आज तक आप वेटिंग जोन में भी दिखाई दे रहे हो, कंप्लीटली मूव ऑन नहीं कह सकती, आपने कंप्लीटली मूव ऑन नहीं किया इस इंसान से, कहीं ना कहीं आप वेटिंग जोन में हो। पर एक चीज़ दिखाई दे रही है, वो ये है कि अब आप ना बहुत इनिशिएटिव नहीं ले रहे हो। आपने ईश्वर को ये कहना शुरू कर दिया है कि मैंने ये सब चीज़ें ना ईश्वर के हाथ में छोड़ दी है। लिटरली दिख रहा है कि आपने यूनिवर्स को बोला कि इस व्यक्ति को ठोक पीट के सुधार के मेरे पास भेजना, और अब मैं इसको याद नहीं करूँगी, मैं अपने पे ध्यान दूँगी। आप काफ़ी ज़्यादा अपने पर
अपनी एनर्जी पे वर्क करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। पर जो आपने प्रार्थना की थी, जो आपने कहा था यूनिवर्स को, यहाँ पर यूनिवर्स ना वो काम कर रही है जो अभी आपको दिख नहीं रहा, और वो काम इनके ज़रिए ही हो रहा है। इनकी लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं आपके पार्टनर की लाइफ में, जो कि उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ क्या किया। मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि कोई नई शुरुआत दिख रही है यहाँ पर, और ऑब्स्टेकल भी है वो। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि कोई टूटा हुआ रिश्ता इस इंसान ने किसी और के साथ जोड़ने की कोशिश भी की है, या फिर यहाँ पर मुझे एक चीज़ और दिख रही है कि आप दोनों में जो भी समस्याएं आई हैं वो किसी और की वजह से आई हैं। कोई थर्ड पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच में समस्या आई है। यहाँ पर न्यू बिगनिंग क्लियरली मुझे दिख रहा है, ठीक है, कि न्यू बिगनिंग की चांसेस आर देयर फॉर द न्यू बिगनिंग। आप दोनों के बीच में एक न्यू बिगनिंग हो सकती है। ऐसा दिख रहा है कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से ना आप दोनों का रिश्ता बहुत बुरी तरीके से ख़राब हुआ है। हो सकता है इस पर्सन के बारे में आप जानते थे और आपके पार्टनर तुरंत चेंज होके अपनी लाइफ में मस्त हुए हैं, और ऐसे व्यक्ति को महत्व दे रहे हैं, इम्पोर्टेंस दे रहे हैं जो कि डिज़र्विंग ही नहीं है। जिस इंसान को कभी वो छोड़ के आपके पास आए थे, अचानक से इन्होंने आपको बीच मझधार में सबटाइज करके, अबंडंट करके, एकदम से घोस्ट करके भाग गए। अचानक से आपने इस व्यक्ति के अंदर बहुत सारे चेंजेस दिखाई दिए हैं। इस पर्सन ने किसी नए पर्सन के साथ डेफिनेटली दिख रहा है शुरुआत करने की कोशिश की रिलेशनशिप को लेके, और आपके पार्टनर क्लियरली मुझे दिख रहा है आपके साथ रीयूनियन अब करना चाहते हैं आफ्टर मेजर एंड बिग सडन चेंज के बाद। इनको ये एहसास हो रहा है कि जिस व्यक्ति को इन्होंने चूज़ किया वो व्यक्ति की कुछ सच्चाई इनके सामने आई है, कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जिससे इनको एनलाइटन हुआ है, जिससे इनको पता चला है कि आपकी तो कोई गलती नहीं थी, पूरा गलती ही किसी और पर्सन की थी, थर्ड पर्सन की थी। अब आपके पर्सन क्या करने वाले हैं, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है इस कनेक्शन को लेके, तो सुन लीजिए। आपके पार्टनर आपसे दोबारा से इस रिलेशनशिप को लेकर के रीयूनियन में आना चाहते हैं। आपके पार्टनर इस कनेक्शन को चाहते हैं कि आप इस कनेक्शन पे मोहर लगा दें, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है कि आपने जब इनका बदला हुआ रूप देखा है ना, तो आप भी चेंज हो गए, और ये चीज़ आपके पार्टनर देख रहे हैं। उनको डर भी लग रहा है कि आपको अब मनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हालांकि वो जानते हैं आप बहुत प्यार करते हो उनसे, उनको बहुत ज़्यादा श्योरिटी है कि इस कनेक्शन में वो जीत भी जाएंगे। उनको पता है कि अगर वो अपनी पे आ गए, वो आपको मनाएंगे तो आप मान जाओगे। क्लियरली एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर ना इस कनेक्शन को दोबारा से शुरू करना चाहते हैं आपके साथ। वो चाहते हैं कि चीज़ें जो बैड नोट पे एंड हुई थी अब एक गुड नोट पे दोबारा से स्टार्ट हो, और पुरानी बातों पर वो चाहते ही नहीं है कि कोई बातचीत हो, कुछ डिस्कशन हो। वो चाहते हैं कि चीज़ें नॉर्मल हो, पुरानी बातें ख़त्म हो, तो वो नया चैप्टर को शुरू करें कैसे भी करके। वो आपको अपनी फैमिली की तरह मानते हैं, इस कनेक्शन को एक फ्यूचर की तरफ लेके जाना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे क्लियरली एक चीज़ दिख रही है, आप दोनों के कनेक्शन को ना ख़राब करने के लिए कोई एक थर्ड पर्सन रहा है, कोई फीमेल फिगर है। यहाँ पे फीमेल फिगर हो सकती है, कोई लेडी है जिसने आप दोनों का कनेक्शन ख़राब किया है। साथ ही में यहाँ पर आपके पार्टनर की जो मैं करंट एनर्जी देख रही हूँ, इनके बहुत बुरे हाल है।
ये 24/7 आपको बहुत याद करते हैं, आपके बारे में सोच विचार करते हैं। साथ ही में कोई म्यूचुअल पर्सन है जिसके ज़रिए इनको सारी खबर रहती है आपके बारे में, कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आपकी लाइफ में कब क्या हो रहा है, ये सब कुछ जानते हैं, आपको ऑब्ज़र्व करते हैं। ठीक है, आपके बारे में इनको एक एक अपडेट रहता है। भले ही आपके सामने ये व्यक्ति नहीं है, लेकिन आपके पल पल की खबर कोई तो इनको देता है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा, इनके अंदर मैं एक उतावलापन देख रही हूँ आपसे मिलने का, क्योंकि अभी करंटली इनके मन में यही चल रहा है कि कैसे मिला जाए और मैं उसको कैसे अपनी बात रखूँगा, वो कैसे मुझ पे विश्वास करेगी। क्योंकि अभी क्या हुआ है ना, ये इतना कुछ जो परेशानियाँ प्रॉब्लम्स आई हैं ना, उसके बाद ना यहाँ पे एक चीज़ तो है, भले ही आप कितना मर्जी प्यार करते हो अपने पार्टनर को, ये आपसे करते हो, लेकिन यहाँ ना लैक ऑफ ट्रस्ट मुझे इशू बहुत बड़ा दिख रहा है। लैक ऑफ ट्रस्ट इशू मेजरली दिखाई दे रहा है कि जहाँ पर आपके पार्टनर को भी आपके ऊपर फुली फेथ नहीं रहा, ना ही आपको उन पे रहा। क्योंकि आप दोनों ने बहुत बैडली ना एक दूसरे को बहुत हर्ट तो देखो किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप दोनों ने बहुत बुरी तरीके से बैडली हर्ट किया है। पास्ट में मैं देख रही हूँ बहुत बड़ा, मतलब एक तरह से बहुत ही बिगेस्ट वाला कह सकती हूँ कि मेजर महाभारत का युद्ध हुआ था आप दोनों के बीच में। ये व्यक्ति आपको कंसिडर कर रहा है बार बार कि इनसे कुछ जाने अनजाने में मिस्टेक्स हुई हैं, और ये पर्सन उस बात को कंसिडर कर रहा है। ये पर्सन आपसे शादी करके घर बसाना चाहते हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि आप इस कनेक्शन में लॉन्ग लास्टिंग आ जाए। कोई प्रपोज़ल, कोई स्टेबल कनेक्शन देना चाहते हैं आपको। ये चाहते हैं कि आप इनको समझें। मतलब ना, यहाँ पर कोई टाइम पास वाला रिलेशन नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पर कोई ऐसा कमिटमेंट आने वाला है, स्टेबल कमिटमेंट। या तो ये आपसे शादी करेंगे, या ये आपको ऑफ़र दे सकते हैं, आपके लिए कोई घर बना सकते हैं जहाँ पे आप और ये अपना रह सके। मे बी लिविंग रिलेशनशिप में रहे हो आप दोनों अभी तक। ये चीज़ों को ठीक करेंगे जब भी आपसे मिलेंगे। ये फ्यूचर को इमेजिन करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके साथ बेबीज़, आपके साथ फैमिली प्लानिंग, कुछ इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर की तरफ से जो मैं इश्यूज देख रही हूँ कि ये अभी हाल फिलहाल में ही आपको लेके सीरियस हुए हैं। ये पहले सीरियस नहीं थे आपको लेके इतना। कुछ तो इनके पास कोई खबर या चिट्ठी, कुछ मैसेज पहुंचा है आपको लेकर के। उसके बाद से ही इनके दिल और दिमाग में आपको लेके एक माइंडसेट चेंज हुआ है। यहाँ पर पहले ये व्यक्ति आप पे बहुत डाउट करते थे, आपको बहुत हल्के में लेते थे। कुछ तो इनके सामने कोई एक मेजर बात पहुंची है, जिसके बाद इस पर्सन ने एक मन बना लिया है कि नहीं, इनको तो आपके साथ इस कनेक्शन में आना है। ऐसा नहीं है अपनी फैमिली परिवार से आपके लिए लड़े नहीं हैं, लड़े हैं, बट कभी कभी व्यक्ति ना बहुत मजबूर हो जाता है। तो यहाँ आपके पार्टनर ना मुझे बहुत ज़्यादा मजबूर कंडीशन में दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे एक इंसान लाचार है, परेशान है, उसको समझ नहीं आ रहा। क्योंकि एक्चुअल में ना इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, मगर ये पर्सन उन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना ही नहीं चाहते। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर मे बी कंप्यूटर से रिलेटेड कोई काम में हो सकते हैं, लीगल एडवाइज़र हो सकते हैं, लॉ फर्म में हो सकते हैं, एडवोकेट हो सकते हैं, कोई बड़े उच्च पोजीशन पर हो सकते हैं ये पर्सन। तो ऑप्शंस तो बहुत है इनके पास भी, आपके पास भी, लेकिन ना इनका दिल अटका आप में, आपका दिल अटका इनके अंदर। तो आप दोनों ही एक दूसरे को क्या कर रहे हो, मिररिंग एनर्जी में देख रहे हो एक दूसरे को। ये पर्सन नहीं चाहते कि किसी और को अपनी लाइफ में अलाउ करें। ये पर्सन आपकी ब्यूटी, आपकी दिमाग, आपकी हर चीज़ से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड है। यहाँ जो इशू दिखाई दे रहा है, डेफिनेटली कोई लेडी पार्टनर है
उसका हो सकता है, या कोई उनकी कलीग है, कोई फ्रेंड है जिसने आपके खिलाफ़ बहुत इनके कान भरे हैं। और ये पर्सन, बुरा मत मानना, थोड़े कान के कच्चे भी हैं, जल्दी आ जाते हैं बातों में, भोले भी है ना, इनोसेंट है। ये जो कुछ हुआ है ना आपके साथ, ये किसी थर्ड पर्सन का किया कराया है, और उस पर्सन ने यहाँ पर आपके ऊपर बहुत नेगेटिविटी, लाइक कोई ब्लैक मैजिक, इस तरह की चीज़ें भी कराई है। ब्लैक मैजिक के लिए मैं वापस भेजूंगी, अगर किसी ने भी आपके ऊपर ऐसा कुछ किया जिससे कि आपकी हेल्थ वेल्थ नुकसान पहुँचे, सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली, मल्टीप्लाई बाय ट्रिलियंस बिलियंस ऑफ टाइम्स। जितनी भी बुरी नज़र भेजी गई, क्योंकि आपको और आपके पार्टनर को बहुत बुरी नज़रें लगी है यहाँ पे, पता है। आप दोनों की जोड़ी ऐसी जोड़ी थी, दी बेस्ट। एक टाइम था जब आप और आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे एक दूसरे के साथ। वो सब चीज़ें ख़त्म हुई हैं, क्योंकि यहाँ लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना शुरू हो गया। जहाँ कहते हैं ना, घर बसा नहीं और पूरा गांव इकट्ठा हो गया, तो यहाँ यही हुआ कि आप लोगों के कनेक्शन में टू मच लोगों का इन्वॉल्वमेंट जानबूझ के कराया गया है। कोई पर्सन है जिसने दिमाग से आपको, आपके पार्टनर को अलग किया है। उस व्यक्ति की सच्चाई आपके पार्टनर के सामने आ चुकी है, इसीलिए ये इनको एहसास हो रहा है कि नहीं, इन्होंने आपके साथ गलत किया, आपको ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए था इनको। इनके अंदर बहुत सीरियसनेस आ गई है आज की डेट में ना, मैं क्लियरली देख रही हूँ। इतने सीरियस हो गए हैं कि आप मानो कि ये सोच रहे हैं आप तक पहुँचा कैसे जाए, क्योंकि ये देखो ना, आप तक पहुँचने में ही ये पर्सन बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी है इनके अंदर, गिल्ट है। इनको पता है कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, पर अब अपनी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। ये इस कनेक्शन को सही करना चाहते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी में ना बहुत ज़्यादा मुझे लव दिखाई दे रहा है, इंटेंस डीपेस्ट लव, जहाँ पर वो आपके साथ एक स्टेबल फ्यूचर इमेजिन कर रहे हैं, जहाँ पर आप वो एक आपको ना फैमिली मानते हैं पर्सन। आपका दुख हो सुख हो, ये आपको अपनी फैमिली मानते हैं, और ये आपसे एक्चुअल में प्यार पहले भी करते थे। वही वाली फीलिंग उससे भी कहीं ज़्यादा मुझे अब दिख रही है, इनके अंदर एक्टिवेट हुई है। कोई तो रियलिटी इस पर्सन के सामने आपकी आई है, जो कि इसने पास्ट में इमेजिनेशन बना रखी थी आपको लेके, कि आप अच्छे व्यक्ति नहीं हो, आप ऐसे हो वैसे हो, दूसरों की बातें सुन ली थी। तो आप दूसरे ही कोई व्यक्ति भगवान का रूप बन के जो आए हैं, जिन्होंने आपके बारे में इनको रियलिटी बताई है, तब जाके इनकी आंखों से पट्टी खुल रही है। आपकी लाइफ में जो अब ये न्यू बिगिनिंग हो रही है ना, इसको आपको एक्सेप्टेंस देनी है। आपको गड़े मुर्दे पे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है कि तुमने तब ये किया था, तुमने ये किया था। आगे बढ़ो। अगर ये पर्सन आ रहे हैं तो आप इनकी सुनो, ना कि इनसे लड़ाई झगड़ा करो कि ऐसे हुआ था, ये हुआ था। अगर आप वही बातें रिपीट करोगे तो क्या होगा, व्यक्ति और इरिटेट होगा, फिर से डिस्टेंस क्रिएट होंगे। तो कोई अगर पर्सन आ रहा है, इट मीन्स उसको रियलिटी आपकी पता चल गई है, तभी वो पर्सन आया है। ठीक है, हो सकता है आपकी और आपके पार्टनर की अभी हाल फिलहाल में बातचीत बंद है, क्योंकि यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है, जिसमें आप और अभी वो अवेलेबल नहीं है, बातचीत नहीं हो रही। ये पर्सन चाहे ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, इस पर्सन के अंदर आपको लेके बहुत ज़्यादा एक मुझे सीरियसनेस दिखाई दे रही है। मजाक में नहीं है, बहुत हो गया मजाक मस्ती, आपको लेके सीरियस है। आपके साथ आगे इस पर्सन ने, आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी सुन के, इस व्यक्ति ने आपके साथ
आने वाले कल में सब कुछ सोच लिया है कि इनको कैसे रहना है, कहाँ आपको लेके जाएंगे, क्या करेंगे, ऐसे रहेंगे। आपकी लाइफ में खुशियाँ भरना चाहते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि इन्होंने पास्ट में जाने अनजाने में आपको बहुत दुख पहुँचाया है, जो कि आप डिज़र्विंग नहीं थे। क्लियरली दिख रहा है आपके मिलने से पहले भी इस पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसे लोग रहे थे जो कि इसको धोखा दे के गए हैं। तो पास्ट लाइफ ट्रॉमा तो है, और ये रीसेंट पास्ट में हुआ है, पूर्व जन्म की बात नहीं कर रही हूँ। मतलब कि रीसेंट पास्ट बोले तो कुछ साल पहले, 4 5 6 साल पहले की बात होगी, जहाँ इसको किसी इंसान ने धोखा दिया प्यार में। तो इनको एक्सपीरियंस इतना हो गया, इनको लगता है कि हर कोई व्यक्ति एक जैसा होता है। आप समझ रहे हो ना? इन्हें पता है आप इनसे बहुत प्यार करते हो, और आपको भी पता है कि ये व्यक्ति आपको रोता हुआ नहीं देख सकते, प्यार करते हैं, लेकिन मजबूर है, हालातों से मजबूर है ये पर्सन। ठीक है, इस व्यक्ति में मुझे बहुत ज़्यादा एक सुधार की एनर्जी दिखाई दे रही है। जो ये पहले थे अब एटलीस्ट वो तो नहीं है। और यहाँ पर ना चेंजेस इस कदर आ रहा है कि ये पर्सन क्या है कि लिटरली अपने ऊपर काम कर रहे हैं, चेंज लेके आ रहे हैं। कि पहले हो सकता है आप पर डाउट करते हो, या आपका मजाक उड़ाते हो, या आपको सीरियस नहीं लेते थे, है ना, आपकी बातों को एक तरफ कर देते थे, या आपसे बात ही नहीं करना पसंद करते थे। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, इस बार दिख रहा है ये पर्सन आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। इस इंसान की अगर मैं बात बोलूं कि इसकी नीयत कैसी है, तो हाँ, नीयत भी अच्छी है। इसके इंटेंशंस बहुत बहुत प्योर दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन आपको लेके बेहद सॉरी फील कर रहे हैं। आप जब इनके कनेक्शन में आए ना, किसी व्यक्ति ने आपकी ऐसी इमेज दिखाई जहाँ पर आपके बारे में बताया गया कि आप करैक्टरलेस हैं, या आप मनी माइंडेड हैं, या फिर आप इनके पीछे पड़े हो पैसों को लेकर के। सो आप समझ जाओ मैं क्या कहना चाहती हूँ, समझ रहे हो ना बात को? जब इस पर्सन को पता चला, सॉरी गाइस, मेरे हाथ से एक सेकेंड ना, कुछ गिर गया है, एक सेकेंड। सो गाइस, रीडिंग को कंटिन्यू करते हैं। मेरे हाथ से अचानक से गिर गया था। वही है ना, दूसरों की जब हम नेगेटिविटीज़ को दूर करते हैं ना, एकदम से देखो झटका लगा। चलो एनीवे, सो गाइस, इस पर्सन के अंदर आपको लेके बहुत ज़्यादा ये व्यक्ति प्योर हो चुके हैं। मतलब कि इनके इरादे नेक हैं। ये आपको लेके बहुत कुछ अच्छा सोच विचार कर रहे हैं, नेगेटिव तो नहीं है, एटलीस्ट बहुत ज़्यादा प्योर है। और ये जब भी आएंगे ना, मैं वही बता रही थी कि आपको लेकर के ना बहुत सॉरी फील करेंगे, क्योंकि इनके सामने जब सच्चाई आ गई है तो ये जाहिर सी बात है, इनको एहसास है, इनको दुख है। और ये दुख ना, ये सच में इस बार बयान करेंगे, कोई नौटंकी नहीं होने वाली है। अभी तक तो बहुत नौटंकी हो गई, ड्रामा हो गया, लड़ाई हो गई, झगड़े हो गए, फसाद हो गए, बट अब नहीं। इस इंसान ने कुछ तो ऐसा किया है जो इस इंसान को नहीं करना चाहिए था। ये कला कलेश जो हुए हैं, इसका कारण भी मुझे आपके पार्टनर ही दिख रहे हैं, पर जानबूझ के नहीं किया था, जाने अनजाने में हुआ था। वो इनकी बहुत बड़ी मिस्टेक थी जो भी इन्होंने किया था। उसके बाद से ही परेशानियां आप दोनों की ज़िंदगी में आई हैं। इनको अब गिल्ट हो रहा है कि यार मुझे ना ऐसा नहीं करना चाहिए था। इनको ऐसा गिल्ट हो रहा है कि मुझे ये सब करना ही नहीं चाहिए था इसके साथ, क्योंकि इन्होंने जाने अनजाने में ही तो आपको दुख पहुंचाया है। ऐसा करना नहीं चाहते थे, और ये सोच विचार कर रहे हैं, बताओ कहाँ मैं इससे प्यार एक्सपेक्ट कर रहा था, और मैंने खुद ने ही ऐसा कर दिया। और ये पर्सन ना मानते हैं कि आपकी लाइफ में
आपको वो चीज़ मिलनी चाहिए जो आप डिज़र्व करते हो, जस्टिस, क्योंकि अभी तो इनजस्टिस हुआ है आपके साथ और इनजस्टिस आप डिज़र्व नहीं करते हो, क्योंकि कुछ चीज़ें इसके सामने आई है, उसके बाद ही इस इंसान को पता चला है कि नहीं, आप जो हो जस्टिस को डिज़र्व करते हो। इनको लगता है कि आपको जस्टिस मिलना चाहिए। और इनको लग रहा है कि अभी वो टाइम आ गया है जहाँ पर वो चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, जो कि अभी तक चीज़ों को ठीक कर नहीं पा रहे थे। ये समय आ गया है जहाँ उनको सिचुएशन बदलनी चाहिए, ना कि सिचुएशन को बिगाड़ना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें इन्होंने गलत किया आपके साथ, समय रहते चीज़ों को ठीक नहीं किया, वो चीज़ों को ये ठीक करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि वो चीज़ें ठीक हो, क्योंकि ये पर्सन ना स्टक बैठे हुए हैं, आपकी यादों में बैठे हुए हैं। ये पर्सन ना परेशान है ये बात सोच सोच के कि चीज़ें कब ठीक होंगी, क्योंकि चीज़ें ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। अब जस्टिस आपको मिलेगा। आपके पार्टनर अब आने वाले कल में देख रहे हैं आपको और अपने आप को खूब खुशहाल, आने वाले फ्यूचर में एक हैप्पी एनर्जी में देख रहे हैं एक दूसरे को, एक फैमिली को इमेजिन कर रहे हैं, ये एक कमिटमेंट देना चाहते हैं, ये एक स्टेटमेंट देना चाहते हैं जहाँ पे आपको आपका दर्जा मिले। वो चाहते हैं कि वो और आप इस रिलेशन में हैप्पी रिलेशन में रहें। ये रिलेशन उनके लिए बहुत मायने रखता है। इंटेंशंस बहुत अच्छे हैं, इनके इरादे मुझे कहीं भी गलत नहीं दिखाई दे रहे। आपको लेके बिल्कुल फीलिंग्स हैं, डीप इंटेंस फीलिंग्स हैं, आपके प्रोटेक्टर है, आपके बारे में 24 घंटे सोच विचार करते हैं। आप इस व्यक्ति के दिमाग पे हो, दिल में हो, और ये व्यक्ति जो है बेसिकली आपको लेकर के कोई मेजर एक स्टेप जरूर लेंगे, पॉजिटिव स्टेप। ऑल ज़ोडिएक साइन है यहाँ पे, सभी 12 राशियाँ हैं। मुझे मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, कर्क, तुला, मकर, वृश्चिक, वृषभ, ये राशियाँ मुझे काफ़ी हाईलाइटेड हो रही है। और आपके पार्टनर का नाम SKS, होल्ड एक सेकेंड, आपके पार्टनर का नाम अल्फ़ाबेट S से हो सकता है। आपके पार्टनर का नाम अल्फ़ाबेट P से हो सकता है। अल्फ़ाबेट H आया है, अल्फ़ाबेट A आया है, R आया है, L आया है। ये बहुत ही प्योर इंटेंशन से आपके बारे में सोच विचार कर रहे हैं। आपके लिए डेफिनेटली आई कैन सी बहुत ज़्यादा प्यार है, बेहद प्यार है आपके लिए। अपनी गलती को गिल्ट है इनको बार बार लग रहा है कि ऐसा कुछ कर दिया है जो आप डिज़र्व नहीं करते हो। नंबर 8 मैंने शुरू में ही बता दिया था, शनि की एनर्जी आई है, ठीक है, शनि का साल है। तो इस साल जिसने भी जिसको भी दुख दिया है, जितने भी दुखियारे हैं, किसी ने अगर डिच किया है, तो इस साल शनिदेव क्या करेंगे, कर्म फलदाता जस्टिस करने आ चुके हैं। तो आपको दुखी नहीं होना, लेट सवेर सबके साथ जस्टिस होगा इस साल के एंड से पहले। किसी के साथ अभी होगा, तो किसी के साथ 2 महीने बाद, तो किसी के साथ 4 महीने बाद, पर होगा ज़रूर। और यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि सैटर्न अपना काम कर रहे हैं, सैटर्न प्लैनेट, शनिदेव अपना काम कर रहे हैं, जस्टिस दे रहे हैं।
आपकी लाइफ में जस्टिस आ रहा है। आपके पार्टनर ने जो कुछ भी बिगाड़ा है, जो कुछ भी ख़राब किया है, क्लियरली आई कैन सी वो चीज़ों को ठीक करेंगे, आने वाले कल में ठीक करेंगे। आपकी रातों की नींदें हराम हो गई हैं, हार्ट ब्रेक हुआ, आप साइकेट्रिस्ट के पास जाने लग गए, आपने जॉब छोड़ दी, मन नहीं लग रहा था, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, ऐसा लगा लाइफ बहुत हेल बन गई। आप स्टक हुए हैं इस कंडीशन में, इस कनेक्शन के अंदर। आपने बहुत लंबा समय इस इंसान का इंतज़ार किया और ये इंसान आपको नो कांटेक्ट दे के गया। इस व्यक्ति को अपने ना जो भी इसने बुरे कर्म किए, आपके साथ बुरा किया, उस चीज़ का रियलाइजेशन तो है इस इंसान को। शनि क्या करते हैं? कर्म फल दाता। इसको एहसास दिलाया है भाई तुमने गलत किया है, और इस इंसान को रियलाइजेशन हुआ है कि हाँ इस इंसान ने गलत तो किया है, तो गलती का एहसास हो गया है, तभी आपके पास आ रहे हैं। इनको एहसास है आपको, आपका हार्ट ब्रेक करके ना इस इंसान ने जस्टिस आपको ना देके, इस इंसान ने क्या किया है, अपनी खुद की लाइफ हेल बनाई है। कुल्हाड़ी नहीं मारी इसने पैर पे, कुल्हाड़ी पे जाके पैर रख दिया। समझ रहे हैं आप बात को? तो ये जस्टिस आ रहा है आपकी ओर, बहुत जल्द जस्टिस आ रहा है आपकी ओर। इनका इंटेंशन मुझे कहीं भी ना, ये व्यक्ति मुझे मतलब ही तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। इंटेंशंस बहुत प्योर हैं, जाने अनजाने में हाँ हुई गलतियाँ। ऐसा मत सोचो कि दीदी अब उसका बुरा हो रहा है तभी ये उल्टे पैर भागता हुआ आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इस पर्सन के घर में भी बहुत कला कलेश है, और जिस लोगों ने आप दोनों को अलग किया उसकी सच्चाई भी सामने आई है। द टावर कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर कि इस इंसान ने आपके ऊपर अंधा विश्वास किया था, किसी ने आके ब्रेन वॉश किया है इस व्यक्ति का। इस इंसान को दिख गया कि जिन लोगों ने आप दोनों को अलग करने की कोशिश की थी, उन लोगों की तो एक स्कीम थी, षड्यंत्र था, जिसने भी आपके ऊपर काली क्रिया की थी। उस काली क्रिया को, जादू को, तंत्र को भी हम यहाँ से भगवान शिव से यही कह रहे हैं कि भगवान शिव जिसने भी ऐसा किया है उस चीज़ को वापस भेजिए सेंडर के पास, और हमारी लाइफ में सुकून हमें वापस मिले। जो हम जिस कनेक्शन में पहले थे, हमारी लाइफ में प्यार था, मोहब्बत थी, सुकून था, हम अपने काम पे ध्यान दे रहे थे, हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था, वो चीज़ हमें वापस मिले। ओके, सो गाइज, ये इंसान पूरी ईमानदारी से आपकी तरफ आ रहे हैं, मतलब ही तो नहीं है ये इंसान। और ये इनको पता है कि आप ना दी बेस्ट हो। आपने इस कनेक्शन को ईमानदारी से निभाया है, वो ये भी देख चुके हैं, आपकी परीक्षाएं ले चुके हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ठीक है, यहाँ जितने लोगों को परेशानियां थी उनके तो ये मुंह बंद करने वाले हैं बहुत जल्दी। वो लोग हैरान है इनका ये रूप देख के, जो इन्होंने स्टैंड ले लिया है। उनको ऐसा लग रहा है कि आप तो बहुत कुछ डिजर्व करते हो और इन्होंने आपको वो सब चीज़ें दी नहीं है। मुझे यहाँ पे ही दिख रहा है आपके जो पार्टनर है ना, वो आपको अभी साइड लाइन इसलिए कर रखा है। आप सोच ये रहे हो ना कि दीदी इतना ही प्यार करता है, इतना ही एहसास है, तो आता क्यों नहीं है, ये आ क्यों नहीं रहा। ये आ इसलिए नहीं रहे हैं कि आपके पार्टनर जिनकी वजह से कलेश मचा है, दी टावर कार्ड, फैमिली फ्रेंड्स जो भी है, ये अभी उनको निपटा रहे हैं।
साफ दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपनी लाइफ में या आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स को नहीं रखना चाहते हैं। ये उस तकलीफ़ को, परेशानी को, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं। यानी कि अगर उनकी मदर इशू दे रही है या उनकी कलीग इशू दे रही है, फ्रेंड्स हैं, या उनकी लाइफ में कोई कमिटेड रिलेशन था, है ना, या कोई भी हो जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई है, ये रास्ते से उस इंसान को सफाया करना चाहते हैं ताकि आपका रिलेशन इनके साथ स्मूथली चले, क्योंकि उस व्यक्ति ने आप दोनों का जीना हराम किया था। ठीक है, मे बी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में थे आप, मे बी आप दोनों में से कोई एक पर्सन था जो कहीं और भी कमिटेड था इस पार्टनर के अलावा भी। ठीक है, आपकी दुनिया के लिए बैकअप प्लान और स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं। ये इंसान आपकी लाइफ में बहुत सारे सरप्राइजेस लेके आना चाहते हैं। ठीक है, ये इंसान आपकी लाइफ में बहुत सारे चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। आपके पार्टनर, एक चीज़ मुझे क्लियरली दिख रही है कि ये आपके साथ ना सुकून की लाइफ आगे की देख रहे हैं। ये चाहते हैं कि आपके साथ तभी रिलेशन में आए जहाँ भी इनके झगड़े चल रहे हैं उनके साथ प्रॉपरली उस झगड़े को साइड करना चाहते हैं, प्रॉपरली पेपर वर्क करके, है ना, उनको जो भी उनका प्रॉब्लम है उसको एक तरह से सॉर्ट आउट करके ये तब आपके पास आना चाहते हैं। फिर ये आपको अप्रोच करेंगे, फिर ये आपके साथ नए रिश्ते की शुरुआत करें। ये चाहते नहीं हैं कि किसी भी तरीके का आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगे, क्योंकि यहाँ क्या है, इनको परवाह है आपकी इमेज की। लोग आपको गलत नाम से पुकारें या इनकी वजह से आपको गाली गलौज से कोई आपको इस तरह से पुकारे, ये चाहते नहीं है। कोई भी बदतमीजी झेलनी पड़े आपको तो ये देख नहीं पाएंगे। ये चाहते हैं आपकी लाइफ और इनकी लाइफ सब कुछ अच्छे से हो, बढ़िया से चले, तो चीज़ों को ये ठीक करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये वहाँ पर चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, तब ये आपके पास आना चाहते हैं। जो भी क्लटर्ड थे, ऑब्स्टेकल्स, प्रॉब्लम्स, कूड़ा कचड़ा सब साइड करके आना चाहते हैं। और ये उस चीज़ को लीगली रूप से भी ख़त्म करना चाहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि प्रॉपरली ये चीज़ों को एक तरफ करना चाहते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। इस तरह की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आपके बिना ये पर्सन आगे सरवाइव नहीं कर सकते हैं। ये आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, आपके बारे में हर चीज़ पता लगाते रहते हैं, आपकी लाइफ में क्या है, कैसे हो आप, क्या चीज़ें हैं, आपको क्या पसंद है, क्या नहीं। यूँ लगा लो इस इंसान ने आंखें बिठा रखी है आपके ऊपर। ठीक है, आप उनके लिए बहुत प्रीशियस हो। वो आपके बिना अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो आप। आपने जब से साइडलाइन किया है ना इस इंसान को, आपने सोचा है कि मैं इस इंसान को भूल जाऊंगी, मैं अपने पे ध्यान दूंगी, मुझे इस इंसान के बारे में बात ही नहीं करनी है। इनको कुछ हिंट पता चले हैं कहीं से, उसके बाद से ये इंसान और ज़्यादा परेशान हो गए हैं। ये आपको देख रहे हैं कि कहीं आपने सच में मूव ऑन तो नहीं कर लिया। इस बात से बहुत ज़्यादा डरे पड़े हैं। इन्हें ये भी लग रहा है
आपकी लाइफ में कोई और भी आ गया है, ठीक है, या तो जगह लेगा कोई या जगह ले सकता है, जिसकी वजह से इनके अंदर इनसिक्योरिटी मुझे बहुत दिखाई दे रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि इनको आप भूल सकते हो, और इस बात से भी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है। इनको लग रहा है कि अगर इस वक्त पे आपने इनको छोड़ दिया तो ये अकेले रह जाएंगे, आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी, आप एंजॉय करेंगे, ठीक है। और ये अपने डर को छुपा रहे हैं कि इनके अंदर एक डर है आपको लेकर के। इनकी तबीयत भी बहुत ख़राब हो रही है, और ये कहीं ना कहीं बहुत प्लानिंग करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। इस वक्त ये पर्सन बहुत ज़्यादा बैलेंस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं चीज़ों को। ये किसी भी कीमत पर आपको खोना नहीं चाहते हैं। आप इस इंसान की प्रायोरिटी थे, हो और हमेशा रहोगे। इस वक्त पे ये पर्सन बिल्कुल अंडरग्राउंड हुए हैं, क्योंकि ये वहाँ के लोगों को आप तक नहीं पहुँचाना चाहते हैं, ये आपको उन तक नहीं पहुँचाना चाहते हैं, ठीक है। नहीं चाहते कि आप उनके साथ कोई ऐसा लड़ाई लड़े, ठीक है। ये क्या करना चाहते हैं, उन लोगों को आपसे कैसे भी करके दूर लेके जाना चाहते हैं। ये जल्द से जल्द चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, इस सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं, आपके और इनके बीच में एक मधुर हारमोनियस रिलेशनशिप को चाहते हैं। और अभी कुछ समय से इस व्यक्ति को ऐसा डर बैठ गया है, जिसके अंदर ये व्यक्ति ऐसा सोच विचार कर रहे हैं कि आप इनको छोड़ के साइड हो चुके हो। इनसिक्योरिटी आ चुकी है इस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा। ये इंसान डेफिनेटली आपको अप्रोच करने के मूड में है, इन्होंने पूरा विचार कर लिया है, आप तक आना चाहते हैं। इनफैक्ट ये आपसे बहुत जल्दी मिलेंगे, अचानक ही मीटिंग होगी आप दोनों की। ये आपको वो देना चाहते हैं जो कि आप वाकई में एक सही मायने में डिज़र्विंग हो, जो आप डिज़र्व करते हो। क्लियरली ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर आपको जस्टिस देंगे। ये चीज़, ये केस आपके फेवर में जाने वाला है, क्योंकि आप एक एक कार्ड देखिए, आपको पता चल गया होगा। मैं एज अ साइकिक रीडर की तरह आपको बता रही हूँ, जो मेरे इंट्यूशंस भी कह रहे हैं, प्लस यहाँ लवर का कार्ड साफ बता रहा है आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बेहद। फिज़िकल इंटीमेसी को भी मिस करते हैं, नाइट टाइम में आपको छूना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं, ठीक है। ये जहाँ जिनके साथ कनेक्शन में, वहाँ ये खुश तो नहीं है, क्लियरली दिख रहा है। आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये दौड़ते भागते आपकी तरफ मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप शायद इनको मना कर देंगे। ये उस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर्ड बैठे हैं, इन्हें पता है कि आपको कैसे मनाना है, आपका सॉफ्ट स्पॉट जानते हैं ये जो रीडिंग निकली है ना आज, इस रीडिंग को आपको करना क्या है मैं आपको बता दूं। ये तो करंट एनर्जी पे आधारित मैंने रीडिंग करी है, ठीक है। दिस इज़ करंट एनर्जी, यू ऑल नो। इस एनर्जी को आप क्लेम जरूर करना, ताकि आने वाले कल में बहुत जल्दी ये चीज़ आपकी लाइफ में हो, क्योंकि आपने इस इंसान का बहुत लंबे समय तक इंतज़ार किया है, ठीक है। तो मुझे तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है ये चीज़ों को सॉर्ट आउट करके आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। चलिए देखते हैं ये नाइट टाइम में क्या आपके लिए सोच विचार करते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर के जो पर्सन है
उनके क्या मैसेज है? मिक्स एनर्जी है। डोंट वेट फॉर मी प्लीज़, यू हैव ट्रिगर्ड मी। नाइट टाइम में ये इस तरह की बातें बोल रहे हैं आपसे, नाराज, या तो आपने ये जब फाइट हुई थी आपने इनको ट्रिगर्ड किया होगा। आई विश टू बी लाइक यू, मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ। देखो यहाँ कहते हैं कि मेरे लिए वेट मत करो, यहाँ कह रहे हैं कि आई विश टू बी लाइक यू, मैं तुम्हारी तरह बनना चाहता हूँ। ये सब बातें बोल के ना रोते हैं, मतलब मिक्स एनर्जी है, प्यार भी करते हैं और ना भी है। आई कांट मेक अ डिसीजन, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। नो वन अंडरस्टैंड्स मी बट यू, कोई नहीं सुनता समझता, सिर्फ तुम मेरे को समझती हो। देखो एक तरफ आपकी तारीफ भी कर रहा है। आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ, तो शुरू भी करना है इनको। आई एम अफ्रेड टू लूज यू, डर लगता है तुम्हें खो ना दूँ। सेक्स विद यू, मैंने पहले ही बोला था फिजिकल इंटीमेसी के लिए यहाँ कार्ड आया है। आई डोंट वॉन्ट टू बी अलोन, मुझे अकेला नहीं रहना। दिस लव इज क्रेजी, विल दिस पेन एवर स्टॉप, क्या ये दर्द कभी ख़त्म होगा? तो आपके पार्टनर काफ़ी पेन में है, काफ़ी प्रॉब्लम्स के अंदर है। तो ये थी रीडिंग आज की। सो आई होप अगर आपसे रेजोनेट कर रही है तो प्लीज़ गो टू कमेंट एंड जाके वहाँ क्लेम करें। और इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लोग मुझसे रीडिंग लेना चाहते हैं, नंबर ऊपर गिवन है। इस कमिंग मंडे से रीडिंग मैं स्टार्ट कर रही हूँ फॉर 1 वीक के लिए, ओके। और आई कैन क्लियरली सी कि जिन लोगों को रीडिंग चाहिए वो ऊपर दिए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ जिसको भी क्रिस्टल्स चाहिए, एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स, वो भी इसका फ़ोटो ले लीजिए, ठीक है। ये आप पहन सकते हैं, रोज क्वार्ट्स एंड ब्लैक टर्मोलिन, फाइन। ये तब पहनना होता है जब आपके पार्टनर सही में आपको छोड़ के चले गए हैं एंड यू वांट टू हील योर सेल्फ, यू वांट कि ये कनेक्शन अच्छा रहे, ठीक है। तो रीडिंग मंडे से स्टार्ट होगी फॉर 1 वीक के लिए, फिर नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए मैं रीडिंग को बंद कर दूंगी। तो जिस किसी को प्रीवियर बुकिंग करानी है वो करा के मुझसे बात कर सकते हैं फॉर द पर्सनल रीडिंग। सो गाइज मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना, बाय बाय, सी यू।